हाय एवरीवन। मैं आप सभी की ज्योग्राफी टीचर आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी भूगोल जो चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियां का अभ्यास प्रश्न और उत्तर। इससे पहले मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप में से किसी ने भी नहीं देखा हो तो चैनल पे जाए और वीडियो को देखें। एंड चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो जो भी अपलोड होगी इससे संबंधित आगे नेक्स्ट चैप्टर्स की उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। एंड वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की गतियां, जिसमें पहला प्रश्न किया जा रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? हमारे पृथ्वी का जो अक्ष है उसका झुकाव कोण क्या है? तो 66.5 डिग्री पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कोण है। दूसरा प्रश्न है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। तो घूर्णन किसे कहते हैं? तो घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या चक्कर लगाना पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होती है। तो घूर्णन किसे कहेंगे? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और यह घूर्णन एक घूर्णन कहने का मतलब है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है और 24 घंटे में पूरा करने से हमारी पृथ्वी में दिन और रात होती है। नेक्स्ट था, परिक्रमण किसे कहेंगे? तो परिक्रमण होता है जिसमें पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना पृथ्वी का परिक्रमण कहलाता है। यानी कि सूर्य के चारों ओर जो हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे, पृथ्वी का परिक्रमण कहेंगे। और कहा जा रहा है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 1/4 डेज में यानी दिनों में या एक वर्ष में पूरा करती है। पृथ्वी के परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि घूर्णन पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होती है और परिक्रमण से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, लीप वर्ष क्या है? तो लीप वर्ष क्या है? कहा जा रहा है वह वर्ष जिसमें दिन 366 होते हैं लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष में फरवरी माह में 29 डेज होते हैं। लीप वर्ष यानी कि हमने जितने भी हमने पढ़ा है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365। एंड जिस ईयर यानी जिस वर्ष 366 डेज होते हैं उस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। और जो 66 यानी 1 डेज जो ऐड होता है वो फरवरी में ऐड होता है। फरवरी में सभी ईयर्स में 28 डेज होते हैं, लेकिन जिस ईयर लीप ईयर पड़ता है उस डेज उस उस ईयर में फरवरी में एक डेज बढ़ा दिया जाता है, 28 से 29 हो जाता है और लीप ईयर में 366 डेज हो जाते हैं। तो लीप वर्ष यानी कि जिस साल 366 डेज होंगे उस ईयर को लीप ईयर या लीप वर्ष कहेंगे, जिसे हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर अयनांत क्या है और दक्षिण अयनांत क्या है? अंतर हमें बताना है। कहा जा रहा है उत्तर अयनांत पृथ्वी की वह अवस्था है जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। बोला जा रहा है उत्तरी अयनांत उस अवस्था को कहते हैं, पृथ्वी की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है वो सूरज की ओर ज्यादा झुका होता है ना, सूरज की ओर ज्यादा झुका होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य से अधिक प्रकाश एवं अधिक उष्मा प्राप्त करता है। और अधिक झुकने के कारण जो उत्तरी गोलार्ध होता है वो सूर्य से अधिक प्रकाश उसमें जाती है और उष्मा भी वो प्राप्त करता है उत्तरी गोलार्ध। कहा जा रहा है उत्तरी अयनांत में कि विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है उत्तरी अयनांत के समय, क्योंकि उत्तरी अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध सूरज की ओर झुकी हुई रहती है, तो सूरज का जो प्रकाश होता है उष्मा होती है वो उसमें सबसे ज्यादा पड़ेगा, डायरेक्ट पड़ेगा। तो बोला जा रहा है कि उत्तरी भाग में उस समय में क्या होता है? गर्मी का मौसम होता है। और कहा जा रहा है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है।
21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अब आते हैं दक्षिण अयनांत। दक्षिण अयनांत पृथ्वी की वह अवस्था है जब दक्षिण गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। जस्ट ऑपोजिट हो गया यहाँ पे, है ना। उत्तरी अयनांत क्या था कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है, तब वो उत्तरी अयनांत होता है। दक्षिण अयनांत जस्ट ऑपोजिट, जब दक्षिण गोलार्ध क्या होता है, सूर्य की ओर ज्यादा झुका होता है, तो वो होता है दक्षिण अयनांत, जिसमें कहा जा रहा है यहाँ पे कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिसके कारण वह क्षेत्र अधिक प्रकाश तथा उष्मा प्राप्त करता है ना। और दक्षिण अयनांत के समय दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा सूर्य की लाइट जाती है, ज्यादा उष्मा पड़ती है। ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि विषुवत वृत्त के दक्षिण भाग में गर्मी का मौसम होता है, और दक्षिण अयनांत के समय विषुवत वृत्त के दक्षिण भाग यानी दक्षिण गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, और जस्ट ऑपोजिट की 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है दक्षिण अयनांत के समय। और उत्तरी अयनांत के समय 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन करता है, सबसे लंबा दिन करता है। अब अगला है यहाँ पे विषुव क्या है। विषुव क्या है, तो कहा जा रहा है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ, एकदम से अलग है ये दोनों पे। बोला जा रहा है 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होती है वो विषुवत रेखा पे एकदम डायरेक्ट एवं एकदम सीधी पड़ती है। ठीक है। और इस अवस्था में कहा जा रहा है कि कोई भी ध्रुव कहने का मतलब है ना उत्तरी ध्रुव ना दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है ना। इसलिए कहा जा रहा है कि पूरी पृथ्वी पर अब चूंकि कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर एक हिस्से में पूरा बराबर पड़ेगी, है ना। इसलिए कहा जा रहा है कि पूरी पृथ्वी पर रात और दिन क्या होते हैं, बराबर होता है, यानी दिन भी बराबर उस समय होती है और रात भी बराबर उस समय होता है। और इसी अवस्था को विषुव कहा जाता है। ठीक है। इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर। अब अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों। तो यहाँ पे जानते हैं। कहा जा रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का झुकाव है। यही कारण दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अनांत अलग अलग समय में होता है। यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है कि हमारा पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण ही क्या होता है कि दक्षिण गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा क्या होता है, उत्तर और दक्षिण का अनांत जो होता है वो अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। अब अगला प्रश्न, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, क्यों। हमें बताना है क्यों ऐसा होता है कि ध्रुवों पर 6 महीने की रात होती है, 6 महीने की दिन होती है। तो आइए जानते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तर अयनांत तथा दक्षिण अयनांत होता है, जबकि अभी हमने पढ़ा है ना दक्षिण अयनांत और उत्तरी अयनांत। दक्षिण अयनांत में दक्षिण गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और उत्तरी अयनांत में उत्तर गोलार्ध में गर्मी का मौसम। आगे कहा जा रहा है कि यहाँ पे लेकिन कहा जा रहा है उत्तर अयनांत के दौरान उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, जो कि हमने पढ़ा, जिसके कारण उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले हिस्सों पर लगभग 6 महीने का दिन होता है, इसके विपरीत दक्षिण ध्रुव वृत्त पर 6 माह की रात होती है। अब देखो, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ रही है, तो उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुकी हुई है, तो जो उसका उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ ज्यादा होंगी, है ना, सूर्य की तरफ होगा, तो उसमें 6 महीने की दिन पड़ेगी। इसके ऑपोजिट दक्षिण गोलार्ध सूरज से दूर होगा, जिसकी वजह से दक्षिण ध्रुव में 6 महीने की रात होगी। तथा बोला जा रहा है कि दक्षिण अयनांत के दौरान दक्षिण गोलार्ध सूर्य की तरफ होता है, जिसके कारण दक्षिण ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने का दिन होता है। यानी यहाँ पे 6 महीने का दिन कहने का मतलब दक्षिण ध्रुव की बात की जा रही है कि जब दक्षिण अयनांत के समय में जब दक्षिण वाला जो दक्षिण ध्रुव होता है वो सूर्य की तरफ होता है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि दक्षिण ध्रुव रेखा के बाद वाले हिस्से में लगभग 6 महीने का दिन होता है। और इसके विपरीत कहा जा रहा है उत्तरी ध्रुव वृत्त पर
6 महीने की रात होती है। क्यों? क्योंकि वो ऑपोजिट हो जाता है, उसमें उत्तरी ध्रुव में उस वक्त सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ रही होती है, और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बाद सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती है, वहां 6 महीने की रात। ओके, तो क्वेश्चन आंसर इतना ही था 6 तक, जिसमें ये लास्ट क्वेश्चन हमने देखा 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है ध्रुवों पर, तो रीजन यही है ना, दक्षिण अयनांत और उत्तर अयनांत के कारण 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण। अब हम आते हैं अगला में 2 नंबर, सही उत्तर चिन्हित कीजिए, जिसमें हमें ऑप्शंस को देखकर सही ऑप्शन को चुनना है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर, यानी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या गति करती है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं? उस गति को हम परिक्रमण गति कहते हैं। अब अगला है, सूर्य की सीधे किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर 21 मार्च था ना, हाँ 21 मार्च और 23 सितंबर भी था। हो सकता है कि 21 मार्च के बदले में 23 सितंबर दिया हो, या हो सकता है दोनों साथ में भी दे दिया जा सकता है, तो आंसर ये होता है। अब अगला प्रश्न है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय अ, जो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, और दिसंबर यानी नवंबर दिसंबर जनवरी के समय में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अयनांत चल रहा होता है, मतलब सूर्य की किरणें वहां पे सीधी पड़ रही होती है, और दक्षिण अयनांत के समय दक्षिण गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। तो जो गर्मी में क्रिसमस वहां पे मनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण गोलार्ध में स्थित, और उत्तरी गोलार्ध में क्रिसमस के समय में शरद पड़ रही होती है, सर्दी पड़ रही है। अब अगला आता है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है वो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। तो ये कुछ चार ऑप्शन, चार क्वेश्चन थे। अब अगला हम देखते हैं, खाली स्थान भरे, जिसमें पहला है, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। लीप वर्ष में 366 डेज होते हैं, एंड अदर ईयर में 365 डेज होते हैं। कैसे होते हैं ये मैंने भी आंसर वहां पे बताया। अब अगला है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन गति कहते हैं, और घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी में दिन और रात होता है, और पृथ्वी एक घूर्णन 24 आवर में कंप्लीट करती है। अब तीसरा प्रश्न है, यानी तीसरा खाली स्थान वाला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है, यानी कि किसके मतलब एक स्टेबल पाथ होता है ना, स्टेबल पाथ में वो अपना सूर्य के चारों ओर घूमती है, कभी इधर उधर नहीं होती। अब अगला है, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है ना। 21 जून को क्या होता है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। रिमेम्बर दिस, ओके। एंड नेक्स्ट है लास्ट हमारा फिलअप खाली स्थान, शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं, है ना। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में दिन क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और रातें छोटी। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी बड़ी होती है। तो हमारा अभ्यास प्रश्नोत्तर पृथ्वी की गतियों का यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया हो, इसी पढ़ा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी नेक्स्ट चैप्टर जो होगी, 4th चैप्टर, उसकी वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। एंड अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल के बायो में जाए, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वहाँ पे PDF एंड
यूट्यूब लिंक वहाँ पे सबसे पहले शेयर करती हूँ, जिससे आपको सबसे पहले पता चलेगी। एंड एनी डाउट यू कैन कमेंट, आई कैन ट्राई टू क्लियर योर डाउट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड लक फॉर योर स्टडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।